हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। रिसेंटली गूगल ने अपना I/O 2025 इवेंट करा था, जहां पे नए नए AI टूल्स के बारे में या जो AI प्रोडक्ट्स के बारे में गूगल ने इंट्रोड्यूस करा था। तो अभी मार्केट में काफ़ी सारे AI टूल्स आ रहे हैं, जैसे डीप सीक, क्वेन, जेमिनी, क्लाउड, एंथ्रोपिक। तो ये सारे टूल्स आप कैसे यूज कर सकते हैं, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जेमिनी में जो नए अपडेट हुए उनके बारे में, जेमिनी किस तरीके से काम करता है, और टोटल मास्टर क्लास होने वाली है ये गूगल जेमिनी के ऊपर। साथ में मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए कुछ ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराऊंगा जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको एक मैं ई बुक प्रोवाइड कराऊंगा जो कि मैंने खुद डेवलप करी है, जिसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बताया कि आप कैसे प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट बताइए कि अलग अलग काम के लिए कौन कौन से प्रॉम्प्ट है, किस तरीके से रोल को असाइन करना है, और साथ में आपको 1000 से भी ज़्यादा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। तो ये ई बुक का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप फ्री ई बुक पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये ई बुक मिल जाएगा। साथ में आपको जो अदर रिसोर्सेज हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते वीडियो में और शुरुआत करते हैं गूगल जेमिनी के बारे में कि ये कैसे काम करता है और इसके नए अपडेट क्या क्या है। सबसे पहले आपको गूगल पे आके गूगल जेमिनी सर्च करना है, और गूगल जेमिनी सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से एक क्लीन इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपका नाम जिससे आपने लॉगिन करा हुआ है वो दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम इसके नए मॉडल्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कॉर्नर में लिखा हुआ है जेमिनी 2.5 फ्लैश। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 3 अलग अलग मॉडल दिखाई दे रहे हैं। जेमिनी 2.5 फ्लैश, फास्ट ऑल राउंड हेल्प, जेमिनी 2.5 प्रो प्रीव्यू, जिसमें रीजनिंग मॉडल और मैथ एंड कोड के लिए ये बेस्ट काम करता है। साथ में इसका है पर्सनलाइजेशन मॉडल, जो है बेस्ड ऑन योर सर्च हिस्ट्री। जो हमारी सर्च हिस्ट्री है उसके यहाँ पे ये डेटा को एनालाइज करता है और उसके यहाँ पे ही हमको नए आंसर प्रोवाइड करा के देखता है। तो ये 3 मॉडल है, तीनों मॉडल को हम यूज करेंगे अभी हमने जो गूगल जेमिनी का फ्री वाला वर्जन यूज करा हुआ है, तो फ्री वर्जन में हम यूज करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा गूगल जेमिनी 2.5 फ्लैश मॉडल, और अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पुट अप करता हूँ गूगल जेमिनी के साथ में। अभी मैंने यहाँ पे एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है, एक्ट एज अ मेंटर एंड गाइड हाउ टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर विद इन 6 मंथ्स। और इसके बाद मैं एंटर पे प्रेस करता हूँ और देखते हैं कि ये क्या आंसर हमें प्रोवाइड करके देने वाला है। तो गाइज आप देख सकते हैं, बिकम अ टॉप डिजिटल मार्केटिंग इन 6 मंथ इन एम्बिशियस गोल। मतलब इस तरीके से पूरा यहाँ जनरेट करा है। फेज 1 में हमें कौन कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए, फेज 2 में इसके अलावा 3 to 4 मंथ्स में क्या करना चाहिए, और यहाँ पे 5 to 6 मंथ, मतलब पूरे 6 महीने का इसने प्लान बना के दे दिया है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो पूरा एक 6 महीने का जो गाइड है वो बना के दे दिया है। अब यहाँ पे आ रहा है हैव जेमिनी क्रिएट अ डिटेल रिसर्च रिपोर्ट ऑन दिस टॉपिक। इसमें जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा एक पूरा रिसर्च रिपोर्ट बना के तैयार करेगा। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके की रिपोर्ट बना के देगा। तो गाइस यहाँ पे जो रिसर्च वाला जो बटन आया था, मैं उस पर क्लिक करा था, तो इसने क्या करा है, जो वेबसाइट है रिसर्च के लिए जो यूज होने वाली है उन सबको एनालाइज करा। एनालाइज करने के बाद यहाँ पे जो अलग अलग वेबसाइट हैं वो सारी यहाँ पे जो रिसर्च वेबसाइट है वो इसने ऐड करी है। इसके बाद जैसे ही मैं स्टार्ट रिसर्च पे क्लिक करूंगा ये पूरा एक डॉक्यूमेंट रिसर्च करके मतलब बना के दे देगा। जब हम डीप रिसर्च पे क्लिक करते हैं, अभी हमने ये डीप रिसर्च पे क्लिक नहीं करा था, तो ये जो ऑप्शन है वो अपने आप इनेबल हो गया है, क्योंकि हम वहीं से डीप रिसर्च वाले जो सेक्शन है उसमें ट्रांसफर हो गए हैं। अब मैं स्टार्ट रिसर्च पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ट्राई अगेन विदाउट डीप रिसर्च, मतलब डीप रिसर्च के बिना भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही डीप रिसर्च पे क्लिक करा और यहाँ पे इसने सोचना शुरू कर दिया है, थिंक करना स्टार्ट कर दिया है। और अब रिसर्च करने के बाद ये सारे रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं, वेबसाइट हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट है, जहाँ से ये डेटा लेगा वो सारा डेटा हमें यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा। अलग अलग रिसोर्सेज भी यहाँ पे हमें दिखाई देंगे कि इसने जो डेटा लिया है वो किन किन वेबसाइट से उठाया है। तो भाई अब देख सकते हैं कि यहाँ पे रिसर्च अप्रोच स्टार्ट हुआ है। इनिशियल फोकस, कोर स्किल्स, रिसर्चिंग वेबसाइट, यहाँ पे जो वेबसाइट है उनके लिंक दिए गए हैं। की डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स आइडेंटिफाइड, और इसके बाद रिसर्च वेबसाइट, और अभी भी ये थिंक कर रहा है। और यहाँ पे जो रिसर्च वेबसाइट है वहाँ पे कोरा, अपवर्क, गीक्स फॉर गीक्स, के बाद बज स्ट्रीम, ब्लू होस्ट, मतलब जो बेस्ट वेबसाइट है एज अ डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में जो काम कर रहे हैं या फिर अलग अलग सर्विसेज फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनसे ये डेटा ले रहा है। तो गाइज अभी ये रिपोर्ट तैयार हो रही है, और इस रिपोर्ट को अगर आपको यहीं पे स्टॉप करना है तो यहाँ पे स्टॉप रेस्पॉन्स का बटन दिया गया है, और इस पे क्लिक करेंगे तो ये रेस्पॉन्स है। ये जो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है कि अगर आप रिपोर्ट को कैंसिल करना चाहते हैं या नहीं, मैं अभी यहाँ पे से कैंसिल करूंगा, और इसके बाद रिसर्च कैंसिल का ऑप्शन आ गया, इससे बंद करके हम फिर से अपने मेन पेज पे आ जाए। अब यहाँ पे सोर्सेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे हम सोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो इसने इस डेटा को सर्च करने में या सोर्सेज का यूज किया तो वो वेबसाइट का लिंक यहाँ पे मिल गया है। इसके अलावा यहाँ पे 3 अलग ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, और इसे शेयर कर सकते हैं। कन्वर्सेशन, एक्सपोर्ट टू डॉक्स, डॉक में ले जा सकते हैं, और इसको मेल भी कर सकते हैं यहीं से। के बाद 3 ऑप्शन और दिए गए, कॉपी, लिसन, डबल चेक रेस्पॉन्स, और ये रिपोर्ट लीगल इशू। अगर कोई आपको गलत लगता है तो उसमें एक लीगल इशू क्रिएट कर से
से डाल सकते हैं। तो ये तो जेमिनी के कुछ ऑप्शन जो कि पहले से काम कर रहे थे, और अभी हम यहाँ पे मॉडल्स के बारे में जानने वाले थे। जैसे कि यहाँ पे 2.5 को हमने यूज करा, 2.5 प्रो, और इसके बाद पर्सनलाइजेशन। जैसे मैं पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये जेमिनी एप्स को हमारी हिस्ट्री के साथ में ये बोल रहा है कि कनेक्ट जेमिनी एप्स विद योर सर्च हिस्ट्री। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये जो जितनी भी सर्च हिस्ट्री है, लाइक गूगल की, इसके अलावा यूट्यूब पे जो सर्च हिस्ट्री है, या फिर गूगल के जितने भी टूल्स मैं यूज कर रहा हूँ, उन सब से ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं कनेक्ट नाउ पे क्लिक करूंगा और इसके बाद करेक्ट पे क्लिक करने के बाद मैं एक क्वेश्चन इससे पुटअप करता हूँ। तो गाइस मैंने ना अभी इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, एनालाइज माई यूट्यूब हिस्ट्री, विच वीडियो टू व्यू टू लास्ट टाइम। तो यहाँ पे बोल रहा है ये दिस इज एक्सपेरिमेंटल मॉडल यूज केस योर सर्च हिस्ट्री, सम फीचर आर नॉट अवेलेबल। मतलब ये अभी हमारी हिस्ट्री बेस्ड मॉडल पे काम तो कर रहा है, लेकिन अभी नए जो फीचर्स हैं अभी इसमें कुछ ऐड होने के लिए बाकी है। तो ये बोला कि अगर आप देखना चाहते हैं तो ये यूट्यूब हिस्ट्री में जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। तो अभी हमने इसके 2 मॉडल को यूज करा। तो इसका लास्ट जो मॉडल है 2.5 प्रो प्रीव्यू, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं, हम उनको भी यूज करके देखेंगे। साथ में अभी इसके कुछ और फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये साइड बार दिए गए, हमबर्गर मेन्यू है, वहाँ पे आपको जो रिसेंट हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी सारी। इसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोर जेम्स का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कुछ प्रीमेड मैनेजर दिए गए हैं कि यहाँ पे इनका यूज करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। जैसे कि करियर गाइड, चेस मेम्स, ब्रेनस्टॉर्मर, कोडिंग पार्टनर। कोडिंग पार्टनर मतलब इसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि ये उस हिसाब से ही काम करता है। और यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मर क्लिक करूंगा तो इस पे कुछ यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है और उन क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं। जैसे हम इसके बाद बैक पीछे जाते हैं और यहाँ पे हम ना कोई भी जेम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका नाम देना है, कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं, आप उससे क्या चाहते हैं, इस तरीके का एक एजेंट क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद जब ये जो आंसर क्रिएट करेगा ना, तो वो आंसर होंगे जो भी आप इंस्ट्रक्शन डालेंगे उस इंस्ट्रक्शन के दायरे में आके। मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल में दिया गया है, हॉर्टिकल्चर एंड बैकग्राउंड, नेचुरल लॉन्स, नेटिव प्लांट्स एंड, इस तरीके से कुछ हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ नॉलेज में डालना चाहते हैं, आप कोई फाइल डालना चाहते हैं या कुछ लिंक देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अपलोड फाइल्स या गूगल ड्राइव का जो भी लिंक है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे अलग क्रिएट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। सेटिंग में एक्टिविटी, सेव्ड इन्फॉर्मेशन, एप्स, पब्लिक लिंक्स, थीम्स, ये अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे एक्टिविटी में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो जो हमने सर्च करे हैं वो यहाँ पे मिलेंगे हमें। इसके अलावा सेव्ड इन्फो का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन अपनी सेव नहीं करी हुई है। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप एप्लीकेशन वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे गूगल के जितने भी एप्लीकेशन है, गूगल वर्क स्पेस, गूगल ट्रेवल, गूगल मीडिया, इनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जब लास्ट मॉडल के साथ में मैंने बोला कि मेरे सर्च हिस्ट्री को एनालाइज करिए, मेरे ईमेल्स को डिफाइन करिए, तो यहाँ पे नहीं करा था। लेकिन हम लेटेस्ट वाले मॉडल के साथ में बात करते हैं कि वो हमारे नए लेटेस्ट जो भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसका आंसर दे पाएगा या नहीं। तो चलिए मैं फिर से जेमिनी पे आ जाता हूँ और यहाँ पे 2.5 वाले मॉडल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इनको भी पूछ सकते हैं। साथ में यहाँ पे कैनवास का ऑप्शन दिया गया है, इसका भी यूज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे लिखा आ रहा है क्रिएट डॉक एंड एप्स, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिर से वही प्रॉम्प्ट पेस्ट करता हूँ, एनालाइज माई यूट्यूब हिस्ट्री विच वीडियो टू व्यू लास्ट टाइम। तो ये बोला है आई एम सॉरी बट आई डोंट एक्सेस योर यूट्यूब व्यू हिस्ट्री लास्ट वीडियो व्यूड। तो अभी ये जो यूट्यूब वीडियो है उसको सर्च नहीं कर पा रहा है कि मैंने कौन सा वीडियो लास्ट टाइम देखा था। तो चलिए मैं इससे बोलता हूँ कि मेरा लास्ट ईमेल है उसको एक्सप्लेन करिए। तो जैसे ही मैंने बोला कि समराइज माय लास्ट ईमेल, और यहाँ पे इसने गूगल वर्क स्पेस को कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे अब ये थिंक कर रहा है और यहाँ से जो एनालाइज करेगा कि जो मेरा लास्ट ईमेल था वो क्या था, उसके बारे में बताएगा डिस्क्राइब करके कि ये ईमेल किसने भेजा था, उसमें क्या क्या दिया गया था। तो गाइस थोड़ा टाइम लेता है ये, इसको देते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या हमें देने वाला है। तो गाइज लास्ट ईमेल बता दिया है, योर लास्ट ईमेल इज न्यूज़लेटर फ्रॉम द फ्रंटियर ऑफ बाई प्रोडक्ट एंड सेंट ऑन 3rd June 2025. It highlights several new AI product launch including Odyssey, Tice, Open Memory, MCP, Perplexity Labs, Micro Studio by Captions AI। गाइज ये एक न्यूज़लेटर है प्रोडक्ट एंड का, वो मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है और वहाँ पे न्यूज़ जो अपडेटेड है वो आते रहते हैं। तो अभी इसने एनालाइज करके बताया कि इसमें जो 5 या 6 जो भी न्यूज आए थे वो किसके ऊपर आए थे, कौन कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे। और यहाँ पे सोर्सेस में जाएंगे तो सोर्सेस में ये यहाँ पे सारे जो मेरे ईमेल है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। लास्ट जो ईमेल है वो द फ्रंटियर बाय प्रोडक्ट एंड, उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का है। उसके बाद ओपन एआई एकेडमी, जेफसू, कन्वर्टकिट, अमेजॉन, फ्लिपचैम्प, जितने भी ईमेल है वो यहाँ पे सोर्सेस में दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम पुराने ईमेल्स को एनालाइज कर सकते हैं। साथ में और भी काफी सारे काम हम कर सकते हैं गूगल जेमिनी के साथ में। मैंने लास्ट
लास्ट वीडियो बनाया था, आप उसको देख सकते हैं गूगल जेमिनी के ऊपर, जिसमें हम इससे स्टोरी लिखवा सकते हैं और भी काम करा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐड फाइल्स का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे फाइल्स को अपलोड करा सकते हैं। अभी ये इमेजेस भी क्रिएट कर देता है। तो चलिए अभी इसका जो कैनवास मॉडल है उसका यूज करके देते हैं। जैसे कैनवास में मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन हैं वो फिर आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, राइट अ डिटेल्ड रिपोर्ट अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, और इसके बाद एंटर पे क्लिक करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें ये क्या जनरेट करने वाला है। जैसे यहाँ पे कैनवास पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग डॉक एंड एप्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसने थिंक करना शुरू कर दिया है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने जो मैंने इसको बोला जो प्रॉम्प्ट दिया है उसके हिसाब से इसने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे अभी ये टेक्स्ट जनरेट कर रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि हमें ये क्या जनरेट करके देने वाला है। तो यहाँ पे इसने बनाया था इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर एक कंप्रेहेंसिव ओवरव्यू, और इसके बाद यहाँ पे अलग अलग जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं एग्रीकल्चर में क्या क्या हो रहा है, इनिशिएटिव्स एंड सपोर्ट्स, इसके बाद चैलेंजिंग फैक्टर्स, करंट स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, इस तरीके से इसने पूरा जनरेट करके दे दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे जो एक डॉक का पेज ओपन हो गया है, इसको हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे वेब पेज, इन्फोग्राफिक, क्विज एंड ऑडियो ओवरव्यू, और मैं इन्फोग्राफिक पे क्लिक करूंगा। और जैसे ही मैंने इन्फोग्राफिक पे क्लिक करा तो साइड में एक प्रोसेसिंग शुरू हुई है, और जस्ट अ सेकंड यहाँ पे हम वेट करते हैं कि ये हमें इन्फोग्राफिक में क्या जनरेट करके देने वाला है। तो गाइस इन्फोग्राफिक पे जैसे क्लिक करा और उसके बाद इसने प्रोसेसिंग स्टार्ट करी, और स्टार्टिंग करने के बाद यहाँ पे अभी इसने कोड जनरेट करना शुरू कर दिया है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग कोड जनरेट हो रहे हैं, और थोड़ा सा वेट करते हैं इस पूरा कोड को जनरेट होने में। तो गाइस इसने फाइनल कोड जनरेट करके दे दिया है। कोड जनरेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कोड आ गया है। कोड के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, तो इसने प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है इंडियन एग्रीकल्चर पावर हाउस, द नेशनल लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, ए ग्लोबल प्रोडक्शन लीडर, क्या कोर चैलेंजेस इन प्रोडक्टिविटी हर्डल्स, मर्चेंडाइजेशन गैप, और इसके अलावा इसने एक पूरा चार्ट जनरेट करके दिया है जो मैंने रिपोर्ट क्रिएट करी थी। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा फाइल्स इन दिस चैट, तो इस चैट के दो फाइल दिखाई देंगे, एक डिटेल रिपोर्ट और उसके बाद जो भी इन्फोग्राफिक हमने क्रिएट करे थे वो इन्फोग्राफिक। इसके बाद फिर से मैं इस पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो इन्फोग्राफिक है वो यहाँ पे आ गया। और मैं इसके बाद डिटेल रिपोर्ट वाले पे, और इसके बाद मैंने जो रिपोर्ट है उस पर क्लिक करा, और इसके बाद फिर से मैं इस ऑप्शन पे गया और यहाँ पे क्विज एंड ऑडियो ओवरव्यू का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप क्विज पे क्लिक करेंगे तो क्विज इस रिपोर्ट से रिलेटेड क्विज बना के हमें दे देगा, और ऑडियो ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ऑडियो बना के दे देगा। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट पे आके ये सारी चीजें आ चुकी है। अब इसको मैं शेयर करना चाहूँ तो यहाँ से शेयर कर सकता हूँ, और डॉक्यूमेंट्स में ले जाना चाहूंगा तो डॉक्यूमेंट में भी आ जाएगा। वैसे ही एक्सपोर्ट टू डॉक्स पे करेंगे तो यहाँ पे डॉक का जो अलग पेज है वो खुल जाएगा, और ये जो फाइल है वो डॉक में आ जाएगी। तो ये था इसका अलग एक नया ऑप्शन और जो नई फीचर्स थे, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ लेंथ और अलग ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। तो ये थे जेमिनी के कुछ नए फीचर्स जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हमने जाना। जेमिनी इमेज जनरेट कर सकता है, उसके बारे में भी आप सीख सकते हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था वो आप वहां से देख सकते हैं। अभी गूगल का VO2 VO3 मॉडल आया है जहाँ पे गूगल वीडियो जनरेट कर रहा है, और जो भी एक बेस्ट मॉडल है। तो ये सारी चीजें गूगल ने अपडेट करी हैं। अगर आप भी इसी तरीके से नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं गूगल से रिलेटेड, AI से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ईबुक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर उस ईबुक को डाउनलोड कर सकते हैं और सीख सकते हैं नए AI टूल्स के बारे में कि आप इन्हें कैसे यूज कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।